Namaskar, I am Dr. Sky Sharma, spinal physical therapist. Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about supraspinatus tendinitis या टेंडिनोपैथी। सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस क्या होता है, क्यों होता है, किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, होम एक्सरसाइजेस फॉर सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस, ये सारा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सब जानना है तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस क्या होता है? आपके शोल्डर जॉइंट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं रोटेटर कफ। रोटेटर कफ क्या होता है? एक 4 मांसपेशियाँ होती हैं, आपकी मसल्स होती है जिनको ज्वाइन करके रोटेटर कफ बनता है। रोटेटर कफ आपके शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी देता है, एक्सेसिव मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, शोल्डर डिसलोकेशन को प्रिवेंट करता है, आपको मोबिलिटी भी देता है और स्टेबिलिटी भी देता है। एक्सेसिव मूवमेंट प्रिवेंट करके शोल्डर डिसलोकेशन को प्रिवेंट करता है। तो ये जो रोटेटर कफ है जो कि शोल्डर जॉइंट के अंदर होता है, शोल्डर जॉइंट के अराउंड होता है, वो 4 मसल से मिलकर बना होता है। उसमें एक मसल है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर एंड सब स्कैपुलरीज। ये 4 मसल्स होती हैं जो रोटेटर कफ बनाती हैं शोल्डर जॉइंट के अंदर। इन चारों मसल में से एक मसल है सुप्रास्पाइनेटस। जब सुप्रास्पाइनेटस मसल में पेन है, इन्फ्लेमेशन है, कोई इंजरी हुआ है, कोई जर्क आया इस मसल में, उसकी वजह से आपका शोल्डर का जॉइंट पेनफुल है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं या मूवमेंट करने में आपको पेन हो रहा है, सुप्रास्पाइनेटस इंजरी की वजह से, चोट की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो उसे बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस या टेंडिनोपैथी। अब ये क्यों हो जाता है? ये इसलिए हो जाता है, सबसे ज़्यादा कॉमन तो ये स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर है, हमारा ये सडनली थ्रोइंग एक्टिविटी हो रहा है, आप बॉल थ्रो कर रहे हैं या आप रैकेट, बैडमिंटन कुछ भी खेल रहे हैं, आपका सडनली जर्क आ रहे हैं, बार बार थ्रोइंग एक्टिविटी हो रहा है, शोल्डर जॉइंट के ऊपर जर्क आ रहा है। तो सडन जर्क और एक्सेसिव फोर्स अगर शोल्डर जॉइंट पर आता है तो हैवी चांसेस है कि आपका सुप्रास्पाइनल टेंडिनाइटिस हो जाए, सुप्रास्पाइनेटस मसल का इंजरी हो जाए। तो फर्स्ट कॉज है स्पोर्ट्स हो सकता है। सेकंड, आउटरीच एक्टिविटी, आपका कुछ ऐसा एक्टिविटी जिसमें आपको ऊपर से हैवी वेट लिफ्ट करना है, सडन जर्क आया, आपका हैंड इस पोजीशन में था कि आपने ओवर हैंड एब्डक्शन किया हुआ था, ओवर हेड एब्डक्ट किया हुआ था, और आपने सडनली कुछ पुल किया, पुश किया, कोई ऐसा एक्टिविटी हुआ, उसकी वजह से जर्क हो सकता है। कभी कभी यू फॉल ऑन द आउट स्ट्रेच हैंड, आप 2 व्हीलर राइड कर रहे हैं या आप कार से निकल रहे थे, सडनली आपका पैर फिसल गया, स्लिप हो गए और आप अपने शोल्डर के ऊपर गिर गए। अगर आप किसी भी वजह से स्लिप होके अपने शोल्डर के ऊपर फॉल होता है, तो जब भी आपकी शोल्डर जॉइंट की इंजरीज़ होती हैं तो आउट ऑफ 100% इंजरीज़ 80% से ज़्यादा इंजरी का जो कारण है वो सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस है। तो ये देखा गया है कि अगर आप शोल्डर जॉइंट पे गिर जाते हैं, स्पोर्ट्स है आपका, उसमें सडन जर्क अगर आपका आया है तो आपका सुप्रास्पाइनल मसल का टेंडिनाइटिस हो जाता है। सुप्रास्पाइनल मसल का जो टेंडन होता है, टैपरिंग एंड होता है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये एक रीज़न हो गया आपका कि आप फॉल हो गए, आउट स्ट्रेच हैंड हो गया। कभी कभी कुछ हाउसवाइफ होती है, ऐसा बोल रही हैं, हाउसवाइफ हैं, फीमेल्स हैं, बोल रही हैं कि मैंने ना तो मैं स्पोर्ट्स में हूँ, ना मैं गिरी हूँ, ना मैंने चोट लगी है, ना मैंने कोई हैवी लिफ्टिंग की, फिर भी मुझे पेन है। एक रीज़न ये भी हो जाता है, कभी कभी टाइट क्लोथिंग की वजह से आप कपड़े निकालने की कोशिश करें और जस्ट ट्राइंग टू पुट ऑफ योर टॉप और कुर्तीज़, तो आपका एक हाथ अटक गया है और सडनली आपने पुल करके उसको निकाला, उसकी वजह से आपको पेन आ गया। तो वेयरिंग क्लोथ्स और रिमूविंग क्लोथ्स के टाइम भी ये फीमेल्स में ज़्यादा देखा गया है कि एक जर्क आया, आपने सडनली निकालने की कोशिश की झटके से, और उसकी वजह से आपका जस्ट थोड़ा सा शोल्डर पुल हुआ, इंजरी हो गई उसमें और मसल में पेन हो गया। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ यू आर फीलिंग समवेयर शोल्डर में डिस्कम्फर्ट है और आप मूव नहीं कर पा रहे हो, शोल्डर को सारे डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हो, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जब आप मूव करते हो तो आपको करंट जैसी फीलिंग आती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस का। तो जितनी भी मैक्सिमम शोल्डर जॉइंट की इंजरीज़ है उसमें सुप्रास्पाइनेटस मसल का इंजरी सबसे ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए हम आज की वीडियो में ये डिस्कस कर रहे हैं।
तो ये सारे हमने रीज़न बताए कि क्यों होता है। अब बात करते हैं कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है। अगर पेशेंट आपके पास आएगा और उसको सुप्रास्पाइनेटस मसल में चोट है तो वो आपको क्या बताएगा, वो बताएगा कि मेरा हाथ अगर मैं इस तरह से उठाने की कोशिश करता हूँ तो इनिशियल एबडक्शन का मतलब है जब आप साइडवेज अपने आर्म को रेस करने की कोशिश कर रहे हो तो जो इनिशियल रेंज है सुप्रास्पाइनेटस मसल का फंक्शन होता है कि आपका इनिशियल एबडक्शन कराता है शोल्डर जॉइंट का। अगर मैं हाथ को साइड से उठा रही हूँ तो दैट इज़ एबडक्शन फॉर शोल्डर जॉइंट। तो जो इनिशियल रेंज का मूवमेंट होता है वो सुप्रास्पाइनेटस मसल की वजह से आता है। अगर इस मसल में किसी भी वजह से चोट है, इंजरी है, इन्फ्लेमेशन है तो आपका सबसे पहला कंप्लेन होगा कि मैं हाथ को शुरू में उठाता हूँ तो बहुत पेन होता है, उसके बाद मेरा हाथ इजीली ऊपर नीचे हो रहा है, कोई पेन नहीं है, सामने से उठाओ, साइड से उठाओ, सब ठीक है, पीछे की अगर लेकर जा रहा हूँ तो कभी कभी पेशेंट कंप्लेन करता है कि मैं अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे शोल्डर जोन में पेन आता है, करंट जैसी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कोई नर्व पुल हो रही है। और वो जो पेन सेंसेशन होता है वो कहाँ होता है, शोल्डर जॉइंट के टिप पे होता है और आपके आर्म के साइड में 5 से 7 सेंटीमीटर शोल्डर जॉइंट के टिप से ये साइड में आपको सबसे ज़्यादा पेन सेंसेशन फील होता है। तो इट कैन बी लिटिल बिट एंटीरियर फ्रंट में शोल्डर के, लेकिन मैक्सिमम टाइम शोल्डर के टिप पर पेन होगा और साइडवेज आर्म के साइड में यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पेन सेंसेशन फील होंगे। और मेन जो मूवमेंट होगा आपका साइडवेज इनिशियल एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन जो है शोल्डर जॉइंट का वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। तो ये हो गया पेशेंट का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है। अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, इसको डायग्नोसिस करने का ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप एक्सरे में नहीं कर सकते, या तो शोल्डर जॉइंट का सोनोग्राफी होता है, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई में पता चलता है शोल्डर जॉइंट के, एक्सरे के थ्रू आप नहीं कर सकते। और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है। आपका थेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट या आपके डॉक्टर आपको क्लिनिकली चेक करेंगे, शोल्डर जॉइंट के कुछ मूवमेंट करेंगे, कुछ एग्जामिनेशन के टेस्ट होते हैं जो फिजिकली कर सकते हैं, उन स्पेशल टेस्ट के थ्रू ये एग्जामिन करके डायग्नोस किया जा सकता है। तो बेसिकली इसे क्लिनिकली डायग्नोस करना होता है थ्रू द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। यू कैन नॉट डिटेक्ट इन द लैब टेस्ट और समथिंग, एक्सरे और समथिंग, यू कैन नॉट डिटेक्ट थ्रू द लैब टेस्ट और एक्सरे। सो ये हो गया कि हमारा डायग्नोसिस कैसे होगा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगा, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, कारण क्या होते हैं सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस के। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। अगर मैं सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस के मैनेजमेंट की बात करूं तो उसका जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो होता है रेस्ट, आइसिंग, अल्ट्रासाउंड एंड पेन किलर। अगर आपको बहुत सीवियर पेन है तो आप पेन किलर ले सकते हैं, अदरवाइज यू शुड नॉट टेक पेन किलर्स। यू कैन यूज़ आइस पैक लगाओ, 10 से 12 मिनट आइसिंग दिन में 3 से 4 बार आपको करनी चाहिए, पर्टिकुलर ये एरिया पे शोल्डर जॉइंट के टिप से लेकर साइड में 10 से 12 मिनट का आइसिंग दिन में 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद जब आप सोते हैं तो आपको इस करवट नहीं सोना चाहिए, आप सीधे सो, उल्टे सो या अपोजिट साइड, नॉर्मल साइड पर सो सकते हैं। पेनफुल साइड, अफेक्टेड साइड, यू शुड नॉट स्लीप, यू शुड अवॉइड स्लीपिंग ऑन योर अफेक्टेड साइड। हमारी आदत होती है कभी कभी हम साइड में हाथ लगा के, हाथ को नीचे दबा के सो जाते हैं। यू शुड अवॉइड स्लीपिंग दैट वे ऑन द अफेक्टेड साइड। ये आप कर सकते हैं। आइसिंग कीजिए, आपके आसपास कोई भी फिजिकल थेरेपी सेंटर है, आप कंटिन्यूस जाइए 7 से 10 दिन, उसमें अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी होती है, उसके थ्रू पेन और इन्फ्लेमेशन कम किया जाता है, वो आप कर सकते हैं। आइसिंग आप कर सकते हैं। रेस्ट आप कीजिए, फोर्सफुली मूव करने की कोशिश मत कीजिए। जिस डायरेक्शन में पेन हो रहा है इनिशियल 3 डेज़ आपको मूवमेंट अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद आप दूसरे हाथ की मदद से एक्टिवली या एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट आप धीरे धीरे कर सकते हैं। मूवमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप मूवमेंट नहीं करते हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपका सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो जाए। हमारे यहाँ मिथ है, जरा भी शोल्डर में पेन होता है सबसे पहले कोई ना कोई एडवाइस कर देता है या आपके दिमाग में बात डाल देता है कि नहीं नहीं आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया। फ्रोजन शोल्डर ऐसे नहीं होता है। जब भी सुप्रास्पाइनेटस मसल की इंजरी है, उस इंजरी की वजह से, पेन की वजह से आप मूवमेंट बंद कर देते हो, शोल्डर जॉइंट को कंटिन्यूस ऐसे पकड़ के रखते हो, उस करवट पे सोते हो। फिर अगर आपको डायबिटीज़ भी है तो देयर इज़ हैवी चांसेस योर सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस कैन कन्वर्ट इनटू द फ्रोजन शोल्डर।
बट सारे शोल्डर पेन, सारे शोल्डर जॉइंट की इंजरीज फ्रोज़न शोल्डर नहीं होती है, लेकिन इनिशियल 72 आवर्स आप मूवमेंट अवॉइड करके, आइसिंग करके, अल्ट्रासाउंड करके, फिर धीरे धीरे अपने अपोजिट हैंड के मदद से, सपोर्ट से हाथ को मूव करने की कोशिश कीजिए, अपने शोल्डर जॉइंट को मूव करने की कोशिश कीजिए, तो आपका पेन भी रिड्यूस हो जाएगा और आपके फ्रोज़न शोल्डर को डेवलप होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ आप फिज़ियोथेरेपी मैनेजमेंट भी होता है और कुछ होम एक्सरसाइजेज़ भी होती हैं, तो हम होम एक्सरसाइजेज़ भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फिज़ियोथेरेपी मैनेजमेंट होम एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस।